हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आज विलियन चैप्टर से सवाल हैं 5, पार्ट 8, 9 और 10। उनको देखेंगे। क्लास 12th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, 8, 9 और 10, और ये सेकंड चैप्टर से संबंधित है। पहला सवाल देखो, 1 बाय 1 पाँचों सवालों को देखेंगे अपन। पहला सवाल है, हेनरी का नियम जो है उसका कथन लिखना है अपने को। हेनरी के नियम का कथन लिखना है। हेनरी का नियम क्या कहता है? किसी विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब पर निर्भर करती है। किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा कितनी है वो किस पर निर्भर करती है? वो गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब पर निर्भर करती है। और गैस का दाब गैस की मोलेंस के समानुपाती होता है। गैस का दाब गैस की मोलेंस के समानुपाती होता है। तो इसको अपन समानुपाती के चिन्ह को हटा करके कांस्टेंट रखते हैं KH(x). यह है हेनरी का नियम। नेक्स्ट है हेनरी के नियम का एक अनुप्रयोग लिखिए, क्या काम में आता है। तो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग ये है। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग यानी क्या काम में आता है। तो सोडा वाटर की जो बोतलें आती है उनमें CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उन्हें उच्च दाब पर बंद किया जाता है। सोडा वाटर की बोतलों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उन बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। यह है हेनरी के नियम का एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि जब जल जो है गर्म होगा तो उसमें गैस जो है वो निष्कासित हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन गैस की विलेयता घट जाएगी। इसलिए जो है वो ठंडे जल में ऑक्सीजन अधिक उपलब्ध रहती है, अधिक O2 उपलब्ध रहती है। इसलिए और गर्म करते हैं तो गैसें क्या होती है, निष्कासित हो जाती है। इसलिए ठंडे जल में जलीय जीव ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, गोताखोर के सिलेंडर में हीलियम गैस क्यों मिलाई जाती है? तो गोताखोर के सिलेंडर में हीलियम गैस है, उसको इसलिए मिलाया जाता है ताकि गैसों की विलेयता को, विशेष रूप से N2 की विलेयता को रक्त में कम करने के लिए, N2 की विलेयता को रक्त में कम करने के लिए। नाइट्रोजन गैस की विलेयता को रक्त में कम करने के लिए गोताखोर के सिलेंडर में हीलियम गैस मिलाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है, अनोक्सिया किसे कहते हैं? अनोक्सिया अनोक्सिया होता है ऑक्सीजन की कमी। पहाड़ों पर जाते वक्त वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण ऊतकों और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उस ऑक्सीजन की कमी को ही अनोक्सिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर। ये थे 5 सवाल। नेक्स्ट देखो, पार्ट 11 और 12 है, यूनिट सेकंड सॉल्यूशंस हैं, क्लास 12th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। वही 5 सवाल हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं पार्ट 11 एंड 12 में। ये एक एक अपन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है।
तो देखो 1 बाय 1 एक एक शुरू करते हैं। पहला सवाल है आदर्श विलयन किसे कहते हैं। तो जो सभी सांद्रताओं पर राउले के नियम का, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, आदर्श विलयन के नाम से जाने जाते हैं। तो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको आदर्श विलयन के नाम से जाना जाता है। सेकंड, आदर्श विलयन के लिए क्या क्या परिस्थितियां होती है। तो आदर्श विलयन के लिए मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन यानी डेल्टा एच मिश्रण बराबर होता है 0, यानी दो घटकों को मिलाने के बाद न तो ऊष्मा निष्कासित होती है और न ही अवशोषित होती है। इसके अलावा डेल्टा वी मिश्रण भी 0 होता है, यानी वॉल्यूम न तो बढ़ता है न घटता है, दोनों के योग के बराबर हो जाता है। तो मिश्रण का आयतन परिवर्तन भी 0 होता है। आदर्श विलयन के ये परिस्थितियाँ होती है। इसके अलावा आदर्श विलयन वो होंगे जिनमें मान लीजिए ए और बी दो घटक मिलने के बाद आदर्श विलयन बना है, तो इसमें ए कोमा बी और ए बी ये तीनों टाइप की अन्योन्य क्रियाएं एक समान होती है, वो भी आदर्श विलयन होता है। क्लियर। नेक्स्ट राउल्ट के नियम का कथन लिखिए। तो राउल्ट क्या कहता है, वाष्पशील अवयवों के, वाष्पशील यानी वाष्पित होने वाले अवयवों युक्त विलयन का वाष्प दाब अवयव की मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। यह है राउले का नियम। वाष्पशील अवयवों का या राउल्ट का नियम, वाष्पशील अवयवों युक्त विलयन का वाष्प दाब अवयव की मोल अंश के समानुपाती होता है, या आंशिक वाष्प दाब। प्रत्येक घटक का जो वाष्प दाब होता है उसको कहते हैं आंशिक वाष्प दाब, वो अवयव की मोल अंश के समानुपाती होता है। अब मान लीजिए घटक एक का आंशिक दाब है P1, उसकी मोल अंश है x1, तो राउले के नियम अनुसार P1 समानुपाती हो जाएगा x2। दूसरा घटक है उसका आंशिक दाब मान लीजिए P2 है, वो समानुपाती उसकी मोल अंश की हो जाएगा P2 समानुपाती x2। क्लियर। नेक्स्ट है बेंजीन और टोलुइन किस प्रकार का विलयन है। तो ये आदर्श विलयन है, क्योंकि इनकी अन्योन्य क्रियाएं जो है वो एक टाइप की। आदर्श विलयन का एक उदाहरण और लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये भी आदर्श विलयन का उदाहरण है। इसके अलावा क्लोरोएथेन ब्रोमोएथेन हो जाएगा। कई सारे एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं जिनके गुणधर्म एक टाइप के होते हैं, जिनकी अन्योन्य क्रियाएं एक समान होती है, वो आदर्श विलयन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो ये 5 सवाल। मिलते हैं एक नए वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। धन्यवाद।